सर ये जिम्नास्टिक है और जिसको मैं बचपन से कर रही हूँ और इसको हमने क्रिएट करके कुछ एक ऐसा वीडियो निकाला है जो मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और लोगों को पसंद भी आया है। आलोचना है बहुत ज़्यादा, मैंने कमेंट्स भी देखे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सोचती हूँ कि उनके रिप्लाई ना ही करूँ क्योंकि अपना काम करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ, क्योंकि आज तक तो यही किया है। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं लोग कि धर्म का अपमान है, ये है वो है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये धर्म का अपना अपमान मैं कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ उसको क्रिएट किया है, मैं कुछ अलग करना चाहती थी, बस मैंने वो किया है। ना मैं लोगों को ये बोल रही हूँ कि आप इसको ट्राई करो, या मैंने कुछ छोटे कपड़े पहन के इसको नहीं किया है, या मैंने कुछ गलत नहीं बोला इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ धर्म का अपना अपमान कर रही हूँ। जैसे कि अलग अलग फेस्टिवल्स अपने आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम यूनिक करते रहते हैं। तो ये भी हमने सोचा कि सगाई तो हमारी हो चुकी है, तो हम करवा चौथ भी मेरे को रखना ही है, फास्ट भी क्योंकि रखते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ करते हैं इसको, कुछ यूनिक सा करते हैं। 1 घंटे में ही मैंने सोचा था और फिर मैंने अपने घर पे कॉल किया, सासू माँ को कॉल किया कि ऐसे ऐसे साड़ियाँ चाहिए हैं और जो सामान होता है वो सब चाहिए। तो उन्होंने इकट्ठा करके मेरे को यहाँ पे भिजवा दिया और रात को मैंने शूट कर लिया। बस यही था। सर मैं खिलाड़ी हूँ, मैं प्रोफेशनल जिम्नास्ट हूँ और अमित प्रोफेशनल फोक डांसर हैं और डांसर मैं भी हूँ, हरियाणवी फोक डांसर। और मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 में भी गई हूँ। 9 में मैं सेकंड रनर अप थी और ग्रुप था मेरे साथ बॉम फायर, उसके साथ मैंने परफॉर्मेंस किया था। उसमें हमने स्टंट्स किए थे मेनली, तो वहाँ से हम विनर होकर आए थे। और अमित का प्रोफाइल है कि वो एशियाज़ गॉट टैलेंट में उसने अपना हरियाणा का मतलब अब प्रॉपर फोक डाल के उन्होंने फोक डांस वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था उसमें। और ये हमारी प्रोफाइल है। और रिसेंटली अभी हमारी एकेडमी है, डांस एकेडमी और म्यूज़िक स्टूडियो है। हम बच्चों को डांस भी सिखाते हैं और जो मतलब जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या पैसे जिनके पास नहीं है हो पाते हैं इतने सिखाने के लिए बच्चों को, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस देते हैं अपने यहाँ पर ही स्टूडियो पे ही। सर ये आइडिया शालू का था। उसने वो बहुत एक्टिव रहती है कि मुझे अभी कुछ नया आ रहा है तो मुझे कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है। वो मेरे को है ना दिन में 3-4 नए नए आइडियाज़ मेरे को दे देती है, जिसमें से हम 1-2 एग्जीक्यूट कर पाते हैं, 1-2 फिर रख लेते हैं भी आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आइडिया एकदम दिमाग में आया और मुझे बताया, मुझे लगा हाँ करना चाहिए, क्योंकि भाई ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम है और कोई करता भी नहीं है। और फिर हमने ये वीडियो बना दी। वो हरियाणा में कहा होता है धूल का लठ मारा, धूल का लठ ला गए हो। और वीडियो बहुत तगड़ी वायरल होगी सर। इसमें चोट लगने का भी खतरा था। हाँ, इसमें चोट लगने का खतरा है। अगर बिना किसी प्रिकॉशन के करेंगे, बिना किसी सेफ्टी के करेंगे तो फिर इसमें चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पैर आपका यहाँ पे है और एक बैलेंस कर रहे हो और आप गिर गए तो आपका डायरेक्ट सिर लगेगा सर, उसमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो भाई किसी की हेल्प लेके करना। मैं तो कहूँगा कि करना मत। अगर कर रहे हैं तो वो किसी की हेल्प लेके कर सकते हैं। अगर उनको यही है कि भाई हमें ट्रेंड फॉलो करना है, ये करना है, हम कहते नहीं कि भाई आप हमारी चीज़ें कॉपी करो, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर, लेकिन सेफ्टी के साथ में। जी, लोगों का बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मतलब ये है, मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, मानना है कि भाई अगर पत्नी पति के सिर पे पैर रख रही है या पैर टच कर रही है तो वो एक अपमान है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे जो स्टंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर पैर पे चढ़ना भी होता है, गर्दन पे चढ़ना होता है, सिर पे भी चढ़ना होता है। तो ये एक हमारी कला है और अपनी कला को हमने स्टंट के माध्यम से और करवा चौथ का एक रूप दिया कि भाई हम इसको अपने तरीके से इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने किसी की जो सनातनी भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ ये था कि हम अपनी कला को कैसे दिखा सकते हैं। जी। तो